ओम नमो नारायण। चलिए आज हम रीडिंग करते हैं कि तुला राशि यानी लिब्रा के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। ठीक है, चलिए अपने अपने डेटीज़ को याद कर लीजिए और हम आपके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है निकालते हैं। ठीक है, होपफुल बने रहिए, पॉजिटिव रहिए। हम लव, करियर, फाइनेंस सभी चेक करेंगे। ठीक है, ओम नमो नारायण। चेंज, रीबर्थ, न्यू विजन, रिपनेस, एक और कार्ड निकालेंगे, अवेयरनेस। तो आपके जीवन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में था कंट्रोल। जो समय आपके लिए आ रहा है अब तक जिसमें आपने सब्र किया था, कंट्रोल किया था, ये पहले नेगेटिव वे में था कि आप सब्र करके थे, पर अब आपके जीवन का चार्ज, आपके जीवन की लगाम आपके हाथों में आने वाली है। बागडोर आपके हाथों में आने वाली है आने वाले समय में। रीबर्थ, आपका पुनर्जन्म होने वाला है, यानी अब तक जो आपने अपने जीवन में नहीं पाया था वो सब कुछ आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। आपने बहुत ही नेगेटिविटी झेली है पास्ट में, तो अब आपके लाइफ में पॉजिटिविटी। ये देखिए, मतलब ये ऊंट से सिंह और सिंह से फिर ये इंसान, यानी परिस्थिति कैसी भी रही हो, ठीक है, आप जंगल के राजा बनने वाले हैं, शेर बनने वाले हैं। और फिर उसमें भी, उसके अंदर भी एक पीसफुल पर्सन बन के आप उभरेंगे। एक नेगेटिव सिचुएशन में भी आप एक पीसफुल पर्सन बन के उभरेंगे जो कि बांसुरी बजा रहा है। कंडीशन कितनी भी खराब हो, यानी आपने अपने लाइफ में इतने एडवर्स कंडीशन, इतनी बुरी परिस्थितियां झेल ली है कि अभी आपको जीवन की कोई भी नेगेटिविटी छोटी लगती है, आप उसमें भी पीसफुल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरी तरह से आपके लाइफ में चेंज आने वाला है। ये 10 नंबर का कार्ड जो चेंज है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी लक आपके फेवर में काम करने वाला है। ठीक है, न्यू विजन, आप न्यू होराइजन की तरफ बढ़ने वाले हैं। आपके लाइफ में एक नया डायरेक्शन, नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है। आप जीवन को एक नए पर्सपेक्टिव से, हर एक एंगल से देखेंगे। देखिए इस कार्ड में क्या है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है। यहाँ एक इंसान जो है, आप ठीक से देखें, यहाँ एक इंसान है जो जमीन पकड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, अब वो खड़ा हो गया है। उसने एक आर्क के फॉर्म में अपने आप को खड़ा कर लिया है। तो अब आप जो है एक आर्क की शेप में, यानी धनुषवान की तरह आपने अपने लक्ष्य की तरफ निशाना साध लिया है। तो अब आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, रिपनेस, आपके जीवन में ये 9 ऑफ कप्स या 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स कह सकते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं रेडियंट टैरोट में। तो ये आप, या ट्रेडिशनल टैरोट में, ये 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं रिपनेस। तो आपके लाइफ में अब तक जो आपने सब्र किया, अब तक जो आपने मेहनत की, उसका बेहतरीन फल आपको मिलने वाला है। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ठीक है, नए दृष्टिकोण से आप जीवन को देखेंगे, साहस से आगे बढ़ेंगे। कितनी भी विकट परिस्थिति हो उसको आप कंट्रोल करेंगे, उसे अपने फेवर में करने की चेष्टा करेंगे। अवेयरनेस, अब आपकी अवेकनिंग हो रही है। अब आप समझने लगे हैं कि जीवन को कैसे हल किया जाता है, जीवन को कैसे संभाला जाता है। अब आपकी बौद्ध ज्ञान या चेतना जो है वो जागृत हो रही है, आपके अंदर अवेकनिंग हो रही है, समझदारी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक काली छाया बन रही है, उसके अंदर से एक सफेद जो है वो मूर्ति झलक रही है, फेस दिख रहा है, यानी आपके अंदर एक आत्मा का परिष्कार जिसे कहते हैं, आपके आत्मा का परिष्कार हो रहा है, आपके आत्मा अवेकन्ड हो रही है। आप चीजों को सही समझने के कंडीशन में अब पहुंच चुके हैं
और आपके जीवन का कंट्रोल अब आपके हाथ में आने वाला है। तो आपको इस नेगेटिविटी को, आपके माइंड के पजल को रिलीज करने की जरूरत है। जो भी पास्ट में आपने नेगेटिविटी झेली थी उसे रिलीज करके पॉजिटिविटी आपके लाइफ में जो आने वाली है उसकी तरफ बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम इसे टैरोट से क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम आपके लव लाइफ के लिए देखेंगे कि लव लाइफ में 3-3 कार्ड लेंगे, सबके लिए 3-3 कार्ड लेंगे। लव लाइफ, फाइनेंस, करियर और फाइनेंस। लव लाइफ, करियर और फाइनेंस। पहले हम लव लाइफ निकालेंगे। एंजल यूनिवर्स बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं लिब्रा यानी तुला राशि वाले, 2024 उनके प्रेम जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, या प्रेम जीवन में क्या नया आने वाला है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें तुला राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या आने वाला है। माफ कीजिएगा, 8 ऑफ वैंड्स। आपके जीवन में नए अवसर, आप बातचीत के द्वारा, आप हो सकते हैं वाक्पटु हो सकते हैं, आप बहुत ही देखिए 8 ऑफ वैंड्स जो है, ये कार्ड जो है ये है तो फायर साइन, पर ये बातचीत यानी एक एनर्जी का प्रतीक होता है। और साथ ही साथ ये कार्ड क्या प्रेजेंट करता है, ये एक कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करता है। तो आपके प्रेम जीवन में कम्युनिकेशन बढ़ने वाली है। जिस किसी के साथ भी आप हैं उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ने वाली है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तेजी से आप ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाले हैं। कोई तेजी से आपकी तरफ प्यार करने वाला पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, जो कि हो सकता है पास्ट में आपके लाइफ में इन आउट करता रहा हो, पर वो भाग कर अब आपकी तरफ आने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने आपको रिपनेस के कार्ड पहले बताए थे, आपके लाइफ में आपके मनपसंद चीज आपको मिलने वाली है। आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यदि ये लव लाइफ के लिए है तो लव लाइफ में भी आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। अभी आपको वर्तमान में 2024 में खुद पर फोकस करना है, और आप जब खुद पर फोकस करेंगे तो अपने आप ही आपका लव कंपेनियन, जिससे भी आप चाहते हैं, वो आपकी खूबसूरती को देखकर, आपकी स्टेबिलिटी को देखकर, अपने ऊपर आपके चार्म को देखकर आपकी तरफ बढ़ता रहेगा। द मून, आपको नेगेटिव नहीं होना है किसी भी हालत में। आपकी जो ये अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि आपका समय बदलने वाला है। द मून, यदि आप पास्ट के सिचुएशन को याद करते रहेंगे तो पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। 5 ऑफ कप्स, हो सकता है कि लव लाइफ में अभी भी आप किसी पुराने दुख में घिरे हुए हैं, पुराने दुख को पकड़े हुए हैं। हो सकता है कि जो पास्ट में आपको छोड़ कर गया था, उसी नाइट ऑफ सोर्स यानी उसी पर्सन को आप याद कर रहे हैं जो आपके लाइफ से निकला था। वो आपकी तरफ आना चाहता है, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है, वो भी डरा हुआ है, और कुछ इसमें पर्दा पड़ा हुआ था जो आपको क्लैरिटी नहीं मिली थी, जो अब क्लैरिटी मिलेगी। पर आप जो हैं मुझे नेगेटिव दिख रहे हैं, आप पुरानी बात को पकड़े हुए हैं। लव लाइफ में आप सिर्फ खुद पर फोकस किए हुए हैं, इंडिपेंडेंट हैं आप, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप चार्म आपका बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। पर लव लाइफ में आप डिसअपॉइंट हुए हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव लव लाइफ के बारे में मुझे लगता है कि आप नहीं सोच रहे हैं वर्तमान में। आपका फोकस सिर्फ अपने करियर पर है। मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ, पर आपका फोकस करियर पर है। आप लव लाइफ के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर पास्ट में बुरा हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूटा है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किए थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिली। ठीक है, ऐसा लग रहा है। चलिए हम चेक करते हैं अब आपके करियर के लिए। नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत पैशनेट, बहुत पैशन के साथ एनर्जेटिक होकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप किंग की पोजीशन में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, देखिए
एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग होने वाली आपके लाइफ में। मैंने कह रही हूँ ना, आप फाइनेंस पर, आप करियर पर फोकस कर रहे हैं। आप सिर्फ फाइनेंस और करियर पर, स्टेबिलिटी पर आप फोकस कर रहे हैं। द मैजिशियन, देखिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी स्टेबिलिटी को और उसी पर काम कर रहे हैं। आप किसी चीज के लिए बहुत दिनों से डेडिकेटेड थे और उसी को पाना चाहते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, आप पास्ट की लड़ाई झगड़े इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं चाहिए जो आपको ड्रेन करे, आपको लड़ाई तक ले जाए, आपको झगड़े तक ले जाए, क्योंकि आप बढ़ना तो चाहते हैं। आप देखिए आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत गहन चिंतन मनन करने वाले हैं, बहुत ही गहरी सोच में जाने वाले हैं। आप अपनी मेहनत को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप अपने रिजल्ट को देखेंगे और उस पर और कितना काम करने की जरूरत है, आप उसी पर काम करने वाले हैं। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और करियर में आप मैजिशियन जब भी सेंटर में आ गए, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, यानी आप लड़ाई झगड़े से देखिए बाहर निकल रहे। यदि आपको लड़ के भी जीत हासिल करनी है तो आप उस पर भी काम करने के लिए किसी भी हालत में तैयार हैं। आप लोगों को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि आप कौन हैं? आप हैं किंग ऑफ वैंड्स, जिसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। इन सारे वैंड्स में किंग ऑफ वैंड्स सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आप जो है उस पोटेंशियल से आगे बढ़ेंगे। जो भी आपके रास्ते में आपके एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करेगा, आप उसे हराते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हैं आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। चलिए फाइनेंस की तो वैसे ही बात आ रही है, फिर भी मैं फाइनेंस देख लेती हूँ। आपके लाइफ में 2024 में फाइनेंस कैसे रहने वाली है। द टावर, 8 of swords, the devil, the world and the queen of wands। और बॉटम ऑफ द डेक में है, देखिए फाइनेंस में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपकी सिचुएशन ऐसी रही है कि आपने टावर मोमेंट को झेला है बहुत बरसों से। मैं कह सकती हूँ 10 महीनों से, 10 साल से आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब। आपके सपने अधूरे रह गए, आपके सपने पूरे नहीं हो सके, ठीक है। और जिसके कारण आप पूरी तरह से नेगेटिव हो गए थे, एंग्जाइटी से भरे हुए थे। आप उससे निकलना चाहते थे, जद्दोजहद कर रहे थे, पर आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आप सोचों में बंधे हुए थे, सोचों में घिरे हुए थे। आपको कोई उपाय नहीं दिख रहा था कि किस प्रकार से आप इस 8 ऑफ सोर्स से बाहर आए, ठीक है। और द सेंटर में है द डेविल। मैंने बार बार कहा ना, ये देखिए 3 जो बड़े कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द डेविल, तो और द वर्ल्ड, कितने अच्छे अच्छे कार्ड हैं। तो ये जो है, ये क्या कह रहा है, ये डेविल बता रहा है 1 और 5 6, 1 और 5 6, ये जो है 6 जो है वो वीनस का कार्ड होता है, शुक्र का कार्ड होता है। हाँ, आप लग्जरी की तरफ, फाइनेंस की तरफ, करियर की तरफ, एबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, पर आप नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव और कंट्रोल फ्रीक हो रहे हैं। आप बाय हुक बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद जो भी आपको लगाना पड़ेगा, आप 2024 में फाइनेंस के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए यहाँ भी करियर में भी आया है द मैजिशियन। आप वो कहते हैं ना कि टोना जादू, छल कपट झूठ सब कुछ करना पड़ेगा। लव की जगह पे भी आप क्या पाना चाहते हैं? न्यू डायरेक्शन। आप नए तरीके अपना रहे हैं, नए हथकंडे अपना रहे हैं। आप सारे कार्ड्स जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। आप नए पैतरे अपना रहे हैं, किसके लिए? इस रिपनेस के लिए। इस प्यार भी आप नहीं देख रहे, अभी आपको पेंटिकल्स चाहिए, लाइफ में चाहिए पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंस।
इसके लिए आप मैजिशियन बने हुए, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने जो भी आपके एंजल्स हैं उनसे आप उस चीज को मांग लें, और उसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। आप डेविलिश एनर्जी में चले गए, यानी आप बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं, और चूंकि आप अभी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं तो आपकी विश तो फुलफिल होने वाली है। ठीक है, आपकी एक साइकिल जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नई आपकी लाइफ में साइकिल बिगिंस हो रही है 2024 में। ठीक है, और आप क्या बनने वाले हैं? क्वीन ऑफ वैंड्स। आपकी खूबसूरती बढ़ने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपका पैशन, आपका चार्म बढ़ने वाला है। जब पैसा आएगा, जब लक्ष्मी आएगी, धन धनाधन धन लक्ष्मी आएगी, तो भाई कॉन्फिडेंस लेवल तो अपने आप ही बढ़ेगा। विश्वास तो अपने आप ही बढ़ेगा, चार्म तो अपने आप ही बढ़ेगा। तो फिर ये ब्राइटनेस, ये लाइट अपने आप ही आपके चेहरे पर आने वाली है। तो मैं जहां तक, और आप बनने वाले क्या है अल्टीमेटली? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। आप हैप्पी स्टेबल फैमिली लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। आप इस टावर मोमेंट को खत्म करना चाहते हैं अपने लाइफ से, हमेशा हमेशा के लिए नेगेटिविटी से निकल रहे हैं, क्योंकि सेंटर में है डेविल और इस तरफ 8 ऑफ सोर्स, इस तरफ है द वर्ल्ड, द क्वीन ऑफ वैंड्स। आप देख रहे हैं तो आप कितनी पॉजिटिविटी की तरफ, यानी व्हील, यहाँ देखिए व्हील चेंज हो रहा है। व्हील के नीचे था 8 ऑफ वैंड्स। आप बातचीत करके सोल्यूशन निकालने वाले हैं, पैशन के साथ आगे बढ़ने हैं, टावर मोमेंट को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी व्हील जो है, यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका चेंज होगा, नेगेटिविटी से बाहर रहेंगे। डेविलिश एनर्जी यहाँ पर है, जो कि एक तरह से नेगेटिव कार्ड ही है, पर मैंने कहा ना कि आप इसको पाने के लिए अभी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंस के लिए, करियर के लिहाज से आपका ये 2024 बेहतरीन रहने वाला है। लव के लिए आपके दिल में ही जगह नहीं है, तो मैं क्या बताऊं, लव के कार्ड यहाँ पर है ही नहीं, कप्स के कार्ड यहाँ पर है ही नहीं। तो आप फिलहाल में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पैसा, फाइनेंस, करियर, बस इसी पर आपने फोकस कर रखा है। और वैसे भी 2024 जो है वो सैटर्न का कार्ड है। आपने बहुत प्रतीक्षा की है, बहुत इंतजार किया है। लंबे इंतजार के बाद आपके लाइफ में शनि महाराज ये सब लेकर आ रहे हैं। करियर, फाइनेंस, वैसे भी सैटर्न जो है वो तुला राशि में उच्च के होते हैं, यानी उनके भाग्य भाव में बैठते हैं और उन्हें प्रॉस्पेरिटी देते हैं। तो बहुत दिनों के बाद शनि महाराज जो है आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने वाले हैं, स्टेबल हैप्पी फैमिली लाइफ लाने वाले हैं, हैप्पी करियर लाने वाले हैं और अबेंडेंस लाने वाले हैं। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, या आपके कोई जान पहचान वाले हों जो तुला राशि यानी लिब्रा राशि के हों तो उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यदि आप न्यू व्यूवर हैं, आप पहली बार इसे देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं और अदर जितने भी राशियां हैं उन पर भी अपने वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, आशा करती हूँ कि 2024 आपके लिए बेहतरीन हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू।